हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। ये मेरा पहला ब्लॉग है मेरे चैनल का। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। मैं हूँ कविता, ये है मेरा बेटा। क्या नाम है आपका? कविश। जोर से बताओ। कविश। कविश, इसका नाम है कविश शर्मा। और अभी इसके स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हुई है। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो आप? दिखाओ। चुपा चुप। चुप्पा चुप खा रहा है दोस्तों। जेली वाली कैंडी आती है ना, वो खा रहा है। और देखो मैं आपको और दिखाती हूँ। ये मेरा घर है, ये मेरा रूम है। एक रूम ये है, और आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये किचन है छोटी सी। इधर एंटर करते हैं, ये दूसरा रूम है। ये मेरे भगवान जी है, मेरा मंदिर है। जय माता दी। ये देखो, ये मंदिर है मेरा छोटा सा। कैसा लग रहा है देखो दोस्तों। और यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे घड़ी लगा रखी है। और ये मेरा पहला ब्लॉग है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। कहाँ जा रहे हो ये लेके? पिस्तौल लेके कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? देखो, चलो इसको। कहाँ जा रहे हो ये लेके? हैं? किचन में क्या लेने जा रहे हो? हैं? चुप्पा चुप। देखो दोस्तों, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये क्या कर रहा है। क्या है? देखो, ये ना किचन में क्या लेने जा रहा है। मैंने इसकी ना टॉफी वगैरह रख रखी है, तो ढूंढने जा रहा है। खत्म हो गई ना चुप्पा चुप? का है खत्म? फिनिश। चूहा ले गया? आ जाओ। देखो, इसको बिल्कुल भी डर नहीं है। स्टूल के ऊपर चढ़ गया है, बिल्कुल भी डर नहीं है इसको। कल चोट लग गई थी ना आपके? कहाँ पे लगी थी चोट? यहाँ पे। क्या हो गया था बताओ? ब्लैक बोर्ड से लग गई थी। ब्लैक बोर्ड गिर गया था। बैलून से खेल रहे थे। अच्छा, तो दोस्तों ये देखो, इसको इतनी शैतानियाँ करता है बहुत। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे टॉय वगैरह रखे हैं। वहाँ पन्नी भर के इतने सारे टॉय रखे हैं, उनसे नहीं खेलेगा। ये देखो, टेडी बियर के ऊपर एम्बुलेंस चढ़ा दी। टेडी बियर के ऊपर एम्बुलेंस चढ़ा दी है? क्यों? दोस्तों, आज मैं आपने मेरा देखा होगा एक छोटा मिनी व्लॉग। मैंने एक ब्लॉग बनाया था, लेकिन वो ना पता नहीं क्यों कॉपीराइट आ गया, समझ में ही नहीं आया मेरे को उसमें ऐसे क्या हुआ उसमें। और मैंने मिनी व्लॉग बनाया है, तो वो जाके मेरे चैनल पे देखना और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना दोस्तों। क्या कर रहे हो? ज़्यादा से ज़्यादा ना सपोर्ट करना मेरे को। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी भाई, जितनी भी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं या भाई लोग हैं जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि जब तक आप लोग ना अपने पैरों पर खड़े ना हो जाओ ना, तब तक भी शादी मत करना। सच में मैंने भी यही गलती करी शादी करके, कि मैं अपने पैरों पर खड़ी थी, लेकिन कोरोना आया। अच्छी खासी जॉब कर रही थी उससे पहले MNC कंपनी में, साउथ कोरिया की कंपनी थी। मेरे ऊपर गोदी में आके बैठ गया, इधर बैठो इधर। तो मैं बहुत अच्छी जॉब कर रही थी, अच्छी कंपनी थी, सैलरी वगैरह सब कुछ सही थी। लेकिन कोरोना आया, कोरोना की वजह से वहाँ पर इसके चक्कर में मेरी जॉब छूट गई, क्योंकि कंपनी बंद हो गई। कंपनी बंद हुई, कंपनी चल रही है, लेकिन डायरेक्ट सेंटर जो थे वो बंद हो गए। फ्रेंचाइजी सेंटर चल रहे हैं, और फ्रेंचाइजी सेंटर में इतनी सैलरी नहीं मिलती, और दूर दूर है सारे। और उस टाइम पे मेरी अच्छी खासी जॉब चल रही थी। फिर उसके बाद मेरी जॉब छूट गई कोरोना टाइम में। काफ़ी लोगों की जॉब छूटी, बहुत नुकसान हुआ। फिर मैं घर पे रही जब तक मेरे पास बच्चे नहीं थे। 4 साल बाद मेरे को ये कविश हुआ है। लेकिन उससे पहले लोगों के ताने सुनने को मिलते थे कि एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती औरत होकर, लानत है ये वो, इतना सब कुछ घर के ही लोग सुनाते थे। तो बाहर के तो क्या ही बोलेंगे, जब घर के ही होते हैं, सुनाते हैं, दुश्मन है, तो फिर वो सुनाते थे। फिर जैसे तैसे भगवान ने मेरी जॉब लगी कोरोना टाइम में लैब में, जो मेडिकल लैब होती है ना, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, वहाँ पर। और बच्चों के डॉक्टर थे, उनकी मैं OPD देखती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, उसी टाइम पे मेरे को 1 महीना ही हुआ था जॉब ज्वाइन किए हुए। तो उसके बाद मेरे को ये कविश कंसीव हो गया था। प्रेगनेंसी का पता चला मुझे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन मैं प्रेगनेंसी में भी जॉब नहीं छोड़ी। मैंने जॉब में करी, अपनी हिम्मत मैं बिल्कुल पहले हार चुकी थी। मैंने जी जान से अपनी वो जॉब करी, लेकिन 8 मंथ हुआ था कविश में हो गया था। फिर उसके बाद मेरे को जॉब छोड़नी पड़ गई। कविश 19 दिन नर्सरी में रहा था,
लेकिन क्या करें, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन उसके बाद कविश को संभालने के चक्कर में मेरी जॉब छूट गई और आज मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। कविश जब 2 साल का हुआ तब मैंने जॉब करी 1 साल, फिर इसका स्कूल स्टार्ट हो गया, एडमिशन वगैरह, पीछे से इसको संभालने वाला कोई नहीं है। तो अब बस मेरे पास ये एक यूट्यूब सोशल मीडिया ही है जिसके थ्रू मैं कुछ अर्निंग कर सकती हूँ। तो मुझे आप लोगों के साथ की ना बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों मुझे सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कि, और बस मेरा कहने का मकसद यही है वीडियो बनाने का कि भाई जब तक लड़की या लड़का अपने पैरों पर सही से खड़े ना हो ना तो शादी मत करना, और शादी कर लो तो बच्चे की प्लानिंग बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत। क्योंकि अब देखो मेरे को सुनो, मुझे जॉब नहीं कर रही है, ये है, बताओ मैं बच्चा संभालूँ, घर देखूँ या जॉब करूँ? अगर पीछे से मेरे बच्चे को संभालने वाला कोई हो तो मैं जॉब भी करने के लिए तैयार हूँ, आज ही से ही जॉब पे जाने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे बेटे को स्कूल से आने के बाद कोई संभालने वाला हो, पीछे से संभालने वाला कोई नहीं है, 4 साल का है, कौन संभालेगा भी, इतना इसको सब कुछ नहीं पता। 4 साल का बच्चा होता ही क्या, अब ये KG क्लास में आया है नर्सरी से। अब आप ही बताओ कि मैं कैसे जॉब करूँ? ऑफिस तो रो नहीं लेके जा सकती, पीछे कोई संभालने वाला हो तो वो इसको संभाल सके। इसकी दादियाँ कभी कभी आती है लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं टिकती हैं ज़्यादा दिन, क्योंकि उनका मन ही नहीं लगता। कभी उधर 8-10 दिन वहाँ पे, 8-10 दिन यहाँ, ऐसे चलता है। तो बताओ ऐसे थोड़ी ना बच्चों को संभाला जाता है। अब पीछे से बच्चे को संभालने वाला तो जो भी की जाए। अब मैंने सोचा इसको क्रच, और क्रच वाले भी कह रहे हैं कि क्रच में वो कह रहे हैं कि हम छोटे बच्चों को लेते, इतने बड़े बच्चों को नहीं लेते, 5 साल का हो जाएगा उसके बाद हम क्रच में नहीं लेते। अब आप ही सॉल्यूशन दो, मेरे को कमेंट करके बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अर्निंग भी कर सकूं, कि पढ़ाई का खर्चा उठा सकूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ दोस्तों, अंदर से इतनी ज़्यादा टूटी हुई हूँ। लेकिन मैं सबके सामने, घर वालों के सामने हंसती रहती हूँ कि नहीं, मेरे को अपने बच्चे की वजह से, मैं उसके फेस देख के मैं हंसती रहती हूँ, खुश रहती हूँ कि बच्चे पे क्या असर पड़ेगा मुझे इस तरह से देखकर। अगर मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा कि मम्मी ऐसे क्यों हो रही है, क्यों उदास हो रही है ना। लेकिन मैं फिर भी हंसती रहती हूँ, चलो कोई नहीं, उतार चढ़ाव होते हैं ज़िंदगी में। लेकिन इतना करने के बाद भी अगर कोई ताने दे, घर के लोग के ताने सुनाए ना, तो एक औरत वहीं पे हिम्मत हार जाती है। मतलब हमारा कोई घर नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, हमने मोस्टली सब ख़त्म कर दिया शादी के बाद कि अब बच्चे को देख रहे हैं, सब कुछ है। दोस्तों आप ही कमेंट करके बताओ मैं क्या करूँ ऐसा कि मैं घर पे कुछ अर्निंग कर सकूँ, इसके स्टडी का खर्चा उठा सकूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मेरा बस यही है कि भाई गर्ल्स जब तक अपने पैरों पर खड़ी ना हो ना, शादी मत करना, और शादी कर लो तो भाई बच्चे की प्लानिंग मत करना जब तक आपके हाथ में कुछ ना हो। फाइनेंशियल कंडीशन से आप एकदम मजबूत होने चाहिए हर, क्योंकि आज के टाइम में ना उसी को पूछा जाता है जिसका घर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है घर है, उसी को पूछा जाता है आज के टाइम में। छोटे घर वालों को कोई नहीं पूछ रहा आजकल, जिसके पास पैसा है ना मोटा, उसी को आज पूछ रही है दुनिया। जिसके अंदर प्रेम है, प्यार है, उसको नहीं पूछ रहा कोई। मैं सही कह रही हूँ नहीं? आप कमेंट करके बताना तो मैं क्या करूँ। मेरे वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, मेरे को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। एक यही मकसद है मेरा कि मैं इस वीडियो के थ्रू सबको सूचित करना चाहती हूँ कि भाई जाग जाओ, अब कुछ नहीं है। आजकल मैं देख रही हूँ कि सुन रही हूँ छोटे छोटे बच्चे इतनी जल्दी शादियाँ कर रहे हैं, उनके अभी भी मत करो भाई, बाद में ये तलाक तलूक होते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा अनमैरिड रह लो, कमा लो, कम खा लो। लेकिन शादी के बाद सबकी सुननी पड़ती है। तो अब बस वीडियो बनाना, ब्लॉगिंग करना, इसी के ज़रिए मेरा कुछ घर का खर्चा चल सकता है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ठीक है दोस्तों। अब मैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।